हे एवरीवन, दिस इज़ विशाली एंड वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चे, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। आज हम फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं एंड द स्टेटमेंट इज फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। जो हमें हमारी प्रॉब्लम्स गिवन है, हमें उनका क्या करना है, उनसे हमें अपनी लीनियर इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, पेयर बनाना है मतलब 2 लीनियर इक्वेशंस बनानी है और हमें सोल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं ग्राफिकली, मतलब बाय यूजिंग द ग्राफ हमें अपने सोल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज 10 स्टूडेंट्स of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो बच्चे, टोटल हमें स्ट्रेंथ दी हुई है, मतलब क्लास 10th के 10 बच्चे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, हमें नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है, क्या है वो, नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। ठीक है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, मतलब बॉयज़ कितने हैं, टोटल हमें 10 गिवन है लेकिन टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ नहीं बताए हुए, गर्ल्स नहीं बताई हुई। सिर्फ इतना हमें क्लू दिया हुआ है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 मोर देन ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज़ से। ठीक है, तो हाउ वी कैन सॉल्व दैट। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, हम लेट करेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स मैं क्या मान रही हूँ बच्चे कि हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, x। मैंने x ले लिया, हमें यहाँ पे 2 वेरिएबल्स लेने होते हैं तो मैंने यहाँ पे क्या लिया कि नंबर ऑफ गर्ल्स को x ले लिया। नाउ लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ को मैं ले लेती हूँ y। 2 वेरिएबल मैंने ले लिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या स्टेटमेंट बनेगी। सबसे पहले तो हमें 10 स्टूडेंट्स गिवन है, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है, गर्ल्स प्लस बॉयज़ गिवन है, दैट इज टोटल 10 मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो ये हुई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। क्वेश्चन बचे पुराने क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज 3.1 सेम ही हैं, हमें उसमें भी इक्वेशंस फाइंड आउट करनी होती थी और x और y 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करके उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता था, है ना। तो इस क्वेश्चन में भी सेम ही है, हम यहाँ पे जो हमें सिचुएशन गिवन है उससे हम क्या करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। सेकेंड क्या बोल रहा है, सेकेंड बोल रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास क्या है, x, किसके इक्वल है, नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 मोर है, मतलब क्या हुआ हमारे पास, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, y, उनसे 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4। तो इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, कैसे करेंगे, y को दूसरी तरफ लेके आएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या बनी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या बनी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो अभी हम क्या करेंगे बच्चे, अगेन वो बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम वेरिएबल्स की, एक वेरिएबल की वैल्यू लेट करेंगे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे इक्वेशन में पुट करके। तो मैंने यहाँ पे बॉक्स बना लिया, यहाँ पे मैं ऊपर अपने वेरिएबल्स लिखूंगी, दैट इज x एंड y। ठीक है, एज इट इज हम सेकेंड इक्वेशन में की तरफ भी बॉक्स बना लेते हैं, तो यहाँ पे भी मैं अपने वेरिएबल्स लिख देती हूँ x एंड y। तो बच्चे यहाँ पे अब सपोज हम यहाँ पे x ले रहे हैं, x की वैल्यू ले रहे हैं 5, लेट x इज इक्वल्स टू 5। तो बच्चे 5 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके देखो, 5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 1 2 0, दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो जो भी आप वैल्यू लोगे वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे y आ गया हमारे पास, प्लस का 5 है बच्चे, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 माइनस 5, 10 में से 5 को माइनस किया तो y की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई, 5। मतलब जब हमने x को 5 अज्यूम किया तो हमारे पास y की वैल्यू आई 5।
तो यहाँ पे भी मैं 5 लिख देती हूँ, ठीक है। सेकेंड मैं यहाँ पे ले रही हूँ लेट x इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी x की वैल्यू 4 ले रही हूँ, ठीक है। आप फिर से यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकते हो। पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ मैं 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, वाई इज इक्वल्स टू 4 प्लस का दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। वाई इज इक्वल्स टू 10 में से 6 को माइनस किया तो वाई कितना आया हमारे पास 6। अब जब मैंने x को 4 अज्यूम किया तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 6। तो ये मेरे पास पॉइंट्स आ गए। हमें कोई भी लीनियर इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए ग्राफ पे पॉइंट्स चाहिए होते हैं x और y के। तो यहाँ पे हमने पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए। अब हम सेकंड इक्वेशन पे जाएंगे। यहाँ पे भी हम x और y की वैल्यूज़ को लेट करेंगे और यहाँ से हम अपने दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सपोज मैं यहाँ पे x की क्या वैल्यू ले रही हूँ, लेट x इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे मैं 5 ले रही हूँ। पुट कर दो बच्चे, 5 इस इक्वेशन में पुट करना है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये प्लस का 5 है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 गया 1, तो y माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे 1। जब मैंने x 5 लिया तो मेरे पास y कितना आया 1 आ गया जी। जब हमने x को 5 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 1। नाउ बच्चे लेट, अभी हम सपोज करते हैं कि हमें x क्या लिया है 4, तो फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन में पुट करके देखो 4 को, 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 हो जाएगा, ये प्लस का 4 है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, तो बच्चे 0 तो पॉजिटिव नेगेटिव 0 ही होता है, तो y हम कहते हैं ना 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो y की वैल्यू कितनी आती है यहाँ पे हमारे पास 0। तो बच्चे जब हमने x को 4 लिया तो y की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी आई, दैट इज इक्वल टू 0। तो हम इसको अभी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ्स हैं, ये मैंने यहाँ पे 2 इक्वेशंस लिख ली हमारी। फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, जिसके पॉइंट्स आए थे हमारे पास 5 5 एंड 4 6, ठीक है। सेकेंड हमारे पास इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, जिसमें पॉइंट्स आए हैं हमारे 5 1 एंड 4 0। तो इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं बच्चे। जब हमारा x 5 है, यहाँ पे x 5 है, तो y की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास 5, मीन्स ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 5 5, 5, यहाँ पे x की वैल्यू भी 5 है और y की वैल्यू भी 5 है। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 6 है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हमारे पास है 4 6। ज्वाइन कर देते हैं हम इसे। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन लिख देंगे। ये हमने कौन सी इक्वेशन की, कौन से लीनियर इक्वेशन की हमने लाइन ड्रॉ की है, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, हमने 1 लाइन ड्रॉ कर ली। सेकेंड हमारे पास क्या पॉइंट्स हैं, जब x हमारे पास 5 है तो y की वैल्यू है 1, यहाँ पे x 5 है, y की वैल्यू 1, यहाँ पे ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है 5 1। जब हमारे पास x 4 है, यहाँ पे x 4 है, y की वैल्यू है 0, मतलब इसी वाली लाइन पे x वाली 4, y की वैल्यू 0, तो ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है 4 0। तो अभी हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं एक। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी कौन सी इक्वेशन की लाइन है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ठीक है बच्चे, कैन यू सी कि जो ये 2 लाइंस है ये एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, और ये पॉइंट हमारे पास क्या है, ये y एक्सिस है, y एक्सिस से हमारे पास ये 3 पॉइंट है और x एक्सिस से हमारे पास 7 है।
तो हम कैसे लिखते हैं, पहले 7 की वैल्यू, पहले x एक्सिस की वैल्यू, फिर हम y एक्सिस की वैल्यू लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू 3। तो 7 और 3 हमारे पास वैल्यूज आएंगे यहाँ पे। तो x हमने क्या लिया था बच्चे, हमारे क्वेश्चन में हमने x अज्यूम किया था नंबर ऑफ गर्ल्स, है ना। तो यहाँ पे x एक्सिस की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 7। तो बच्चे आंसर क्या होगा, हमने आंसर अपने ग्राफिकली शो करना था। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू, कौन सा पॉइंट आ रहा है x एक्सिस का 7, नंबर ऑफ बॉयज हमने क्या लिया था y, है ना। तो y लिया था, y हमारे पास y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट आ रहा है, दैट इज 3। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे 3। तो ये था हमारा सोल्यूशन बचे, 7 + 3 इज इक्वल्स टू 10। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 10 थे, जिनमें नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी गई 7 और नंबर ऑफ बॉयज कितने गए 3। तो ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, जिस पॉइंट पे हमारी जो लीनियर पेयर की इक्वेशंस हैं वो एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो वो पॉइंट हमारे पास बनता है 7 और 3। 7 हमने लिया था गर्ल्स के लिए, एक्स एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस लिया था हमने गर्ल्स के लिए, एक्स एक्सिस हमारे पास क्या वैल्यू आई है 7, और वाई एक्सिस हमने लिया था, वाई वैल्यू ली थी हमने बॉयज़ के लिए, और वाई का पॉइंट आया हमारे पास 3। तो इसीलिए नंबर ऑफ गर्ल्स है हमारे पास 7 और नंबर ऑफ बॉयज़ है हमारे पास 3। नाउ बच्चे सेकेंड पार्ट है बच्चे हमारे पास 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। ठीक है, हमें 5 पेंसिल्स गिवन है और 7 पेन्स की कॉस्ट बताई हुई है, दोनों को मिला के कितनी कॉस्ट पड़ती है 50। वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट, 7 पेंसिल्स की और प्लस 5 पेन्स की कॉस्ट हमें बताई है 46। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। तो हाउ वी कैन सॉल्व दैट वन सोल्यूशन क्वेश्चन, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो 1 पेंसिल की कॉस्ट को हम x ले लेते हैं, ठीक है, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, इसको हमने ले लिया y, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या लीनियर इक्वेशंस बनेंगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास बनेंगी 5 पेंसिल्स हैं मतलब 5x प्लस 7 पेन्स हैं मीन्स 7y, टोटल कॉस्ट हमें कितनी बताई है 50। तो दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, 7 पेंसिल्स मीन्स 7x प्लस 5 पेन्स 5y इज इक्वल्स टू, टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या है 46। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनी, ये हमारे पास बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, अगेन वैल्यूज, एक वेरिएबल की वैल्यू को अज्यूम करेंगे और सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करके ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बॉक्स बनाएंगे सबसे पहले, तो जहाँ पे हम अपनी वैल्यूज़ को, जो पॉइंट्स हैं उनको मेंशन करेंगे, x और y। सेकेंड इक्वेशन के लिए भी बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे भी हमारे जो वेरिएबल्स है क्या हैं x एंड y। तो बच्ची ना यहाँ पे मैं क्या करूँगी, लेट x इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे x लिया 3, ठीक है। तो 5 × 3 यहाँ पे जाएगा, 5 के साथ x की वैल्यू लगेगी ना, तो 5 × 3, 5 3 = 15, 15 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50, 7y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 15, जो प्लस का 15 है दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 7y इज इक्वल्स टू 50 में से 15 को माइनस करेंगे, 10 में से 5 को माइनस किया 5, यहाँ पे रहा 4 में से 1 को माइनस किया 3। नाउ y इज इक्वल्स टू 35 डिवाइड बाय 7, ठीक है। 7 1 ज़र 7, 7 5 ज़र 35, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आई 5। जब हमने x3 लिया तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आई 5। यहाँ पे हम लिख देंगे अपने पॉइंट्स को। नेक्स्ट, लेट x इज इक्वल्स टू, नाउ बच्चे
मैं ले रही हूँ x की वैल्यू 10, लेट x इज इक्वल्स टू 10। जब 10 लिया बच्चे तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50 आ गया, 50 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50, 7y इज इक्वल्स टू 50, ये प्लस का 50 है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, -50। 7y इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ गया 0, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 0 डिवाइड बाय 7 विच इज इक्वल टू 0। मीन्स जब हमने x को 10 लिया तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 0। तो फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड इक्वेशन को। तो यहाँ पे बच्चे सपोज करते हैं लेट x इज इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं यहाँ पे। 7 3s आर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3s आर 21 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, 5y इज इक्वल्स टू 46 प्लस का 21 है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस के 21 में कन्वर्ट हो जाएगा। 5y इज इक्वल्स टू 6 में से 1 को माइनस किया 5, 4 में से 2 को माइनस किया 2, तो y हमारे पास क्या आ गया y इज इक्वल्स टू 25 डिवाइड बाय 5, जो 5 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा तो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 1s are 5, 5 5s are 25, तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 5। जब मैंने x को 3 लिया, x मैंने लिया 3, y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 5। नाउ लेट x इज इक्वल्स टू 8। अब मैं क्या ले रही हूँ x को 8 ले रही हूँ, पुट कर दो 7 मल्टीप्लाई बाय 8, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 56 प्लस 5y एज इट इज इक्वल्स टू 46, 5y इज इक्वल्स टू 46 प्लस का 56 है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस का 56 आ गया। 5y इज इक्वल्स टू 56 प्लस माइनस 56 में से 46 को माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा 10, y इज इक्वल्स टू -10 डिवाइड बाय 5, 5 1s are 5, 5 2s are 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -2। जब हमने x 8 लिया तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आई -2। तो अब हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये रहा हमारा ग्राफ। यहाँ पे मैंने इक्वेशंस नोट कर ली। क्या इक्वेशंस थी हमारे पास 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50, 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50, जो पॉइंट्स थे मैंने वो मेंशन कर लिए। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, जो पॉइंट्स आए मैंने सेम एज इट इज़ यहाँ पे नोट कर लिए। ये हमारे पास x एक्सिस की लाइन है, ये है हमारे पास y एक्सिस की लाइन है। x हमने लिया पेंसिल को, y हमने लिया पेन को। तो पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। जब हमारे पास x है 3, जब हमारे पास x है 3, y है 5, x 3 एंड y 5, ये वाला पॉइंट बना 3,5। जब हमारे पास x है 10, y है 0, ये वाला पॉइंट बना 10,0। लाइन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम इक्वेशन लिख देते हैं हमारी। क्या इक्वेशन है, किस इक्वेशन की लाइन है 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। सेकेंड पॉइंट्स हमारे पास क्या है सेकेंड इक्वेशन के 3 एंड 5। जब हमारे पास x 3 है तो y की वैल्यू है 5, सेम पॉइंट, ठीक है, सेम पॉइंट है इसके भी। सेकेंड क्या है हमारे पास, जब हमारे पास x 8 है यहाँ पे और y की वैल्यू -2, यहाँ पे x 8, यहाँ पे x 8 और y की वैल्यू -2। अब डाउन साइड जाएंगे, नेगेटिव वैल्यू आ गई हमारे पास। ये पॉइंट क्या बना x, -2। अब यहाँ पे भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो लाइन ड्रॉ होगी ऐसे। यहाँ पे भी हम अपनी इक्वेशन लिख देते हैं। कौन सी इक्वेशन है ये 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। तो अभी हमें साफ पता लग रहा है कि हमारा जो कॉमन पॉइंट है, ठीक है,
किस पॉइंट पे ये लाइंस हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये है हमारे पास 3 एंड 5। एक्स एक्सिस का 3 है और वाई एक्सिस का हमारे पास 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस को क्या लिया था, एक्सिस को लिया था हमने पेंसिल। तो यहाँ पे कोस्ट हमारे पास क्या आया, इसका आंसर क्या आएगा, हम कैसे लिखेंगे इसका आंसर। यहाँ पे हमारा जो फाइनल सोल्यूशन है, कोस्ट ऑफ 1 पेंसिल, यहाँ पे 1 पेंसिल की कोस्ट हमारे पास आ चुकी है, दैट इज इक्वल टू जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस के हमारे पास कौन सा पॉइंट है, ये 3। तो 3 हमारे पास है एक पेंसिल की कोस्ट, एंड द कोस्ट ऑफ 1 पेन हमने लिया था बच्चे वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस का कौन सा पॉइंट है हमारे पास 5। तो हमारे पास कोस्ट ऑफ 1 पेंसिल है 3 एंड कोस्ट ऑफ 1 पेन क्या आया हमारे पास 5 रुपीज़। तो यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है, जिस पॉइंट पे हमारी जो 2 लाइंस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, उसके हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज हमारा फाइनल सोल्यूशन है। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो। इफ एनी टाइप ऑफ डाउट इज देयर देन प्लीज़ मेंशन इन द comment box below.